मैं गुरलाल सिंह और मेरे सीनियर साथी जसकौर सिंह करप्शन फ्री इंडिया से, मैं उनकी तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, सभी का तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर सच की आवाज़ जो आप ऊपर तक पहुँचाने के लिए आप लोग मेरा साथ देने के लिए आए हो, मेरी टीम का साथ देने के लिए आए हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। पूरा मामला ये है सर, सिरसा सेल टैक्स जो डिपार्टमेंट है, पिछले लंबे समय से फर्जी फर्मों का जो जाल बिछा हुआ है यहाँ, और वो फर्जी फर्में पहले तो यहाँ के जो ईटीओ है, संबंधित डीटीसी है, इन्होंने मिलजुल के अपनी सांठ-गांठ करके उनको फेक तरीके से उनकी वेरिफिकेशन करवाई। उनको जब जीएसटी लाट हो गया तो जो संबंधित वार्ड इंचार्ज है उन्होंने मिल के उनके साथ फर्जी बिलिंग करी। एक ये पूरा हरियाणा का मामला नहीं है, मैं सिर्फ सरसा की जो मेरी नॉलेज है, मेरी सरसा की जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ एक फर्म का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। एक फर्म है जी ग्रोवर मेटल, जो कि 700 करोड़ से ज़्यादा की बिलिंग की गई है, जिसमें से सरकारी खजाने से 126 करोड़ रुपए के तकरीबन आईटीसी दिया गया है। और जो हमारे जो टैक्स का पैसा है जो सरकारी खजाने में पहुंचना था, जो हमारी सुख सुविधाओं पे लगना था, वो ये डीटीसी संबंधित जो इनके वार्ड इंचार्ज जो ईटीओ हैं या जितने भी ये जो फर्मों के जो इंचार्ज हैं जिनके एरिया में जो फर्में रजिस्टर्ड हुई हैं, उन फर्मों के सहारे फर्जी जाली दस्तावेजों के सहारे उनको आईटीसी दिया गया। 126 करोड़ रुपए के तकरीबन आईटीसी दिया है, जो कि अगर पूरी उसको रिकवरी करे तो 156 या 250 करोड़ रुपए तकरीबन बनता है। और पिछले दिनों भी ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था, तो सिरसा सेल टैक्स के अधिकारियों ने उसको गोलमोल कर दिया था। और इसको अब 126 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है, जो सरकारी खजाने से लूट हुई है, सीधी सीधी जो व्यापार जगत पे डाका डाला जा रहा है, जो हकीकत में जो व्यापारी टैक्स पे करता है उन पे डाका डाल रहे हैं। सरकारी अधिकारी सरकारी खजाने को चूना लगाने में लगे हुए हैं। और मेरी सरकार के पक्ष में वो सरकारी खजाने में जो लूट हुई है, जो 126 करोड़ रुपए की जो इन्होंने जाली दस्तावेजों के सहारे सरकारी खजाने से जो आईटीसी दिया है, उसको रिकवरी करवाकर और जो संबंधित जो भी डीटीसी जो भी है उसमें संबंधित, उस पर करप्शन एक्ट में पर्चा दर्ज करवा के सरकारी खजाने की जो भरपाई है वो जितनी जल्दी से जल्दी रिकवर होके सरकारी खजाने में नहीं पहुंचती, हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और एक जो ग्रोवर मेटल फर्म है, उसके मेरे सीनियर साथी जसकौर सिंह ने भी उसको मीडिया के सामने रखा था, जिस पर डीटीसी सिरसा को बार बार शिकायत देने के बावजूद आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और पिछले साल दिसंबर में हमारे डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। उन्होंने जब ये मुहिम चलाई थी टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए, तो उसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी छवि बनी थी। और हमारे उसमें जो अजय शर्मा जी जो हैं सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज, उन्होंने भी बहुत सी गाड़ियां पकड़ी गई थी, तो सरकारी खजाने में बहुत सी बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद इन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई जो रोड चेकिंग चलती है, किसी तरह की कोई ना कोई ईटीओ ना कोई डीटीसी, इनको ना जो जॉइंट जो कमिश्नर है, इनको बाकायदा पुख्ता नंबर सारा कुछ देने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे ये साबित हो जाता है भी डीटीसी सिरसा ये सारा जो स्कैंडल है, ये जो सारा स्कैम है, ये चला रहे हैं। और इसके जो मेरे अभी जो साथी हैं, ये भी इसी मैटर से, एक फर्जी फर्म है, बहुत सी फर्में जो मैडम को जब बताते हैं हम भी ये जो फर्जी गोडाउन बने हुए हैं इन पे रेड करो, ये फर्मों पे आप रिकवरी क्यों नहीं करते, तो मैडम उल्टा हमारे पे दबाव डलवाते हैं। हमारे जो एक जो ग्रोवर मेटल की जो फर्म है उसके जो मालिक है, उसको मेरी जो फ़ोटो फेसबुक से उठाकर जो आपराधिक गतिविधियों के लोग हैं उनको तक पहुंचाई गई। और मेरे पर इतना दबाव बना रहे हैं, जो ये जो फर्म के जो मालिक हैं उन्होंने मेरी जो फर्म है सेल टैक्स अधिकारियों के साथ मिलके आपराधिक जो गतिविधियों के लोग हैं उनके तक पहुंचा के मेरे पर दबाव बना रहे हैं भी किसी तरह का तूने अगर कोई
इस हमारी फर्म के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाई तो तेरे अंजाम जो है ठीक नहीं रहेंगे। और आज जो है आप मीडिया बंधु हमारे पास पहुँचे हो, हमारा ये जो धरना है आज हमें एक दिन का इसलिए करना पड़ा, मेरे जो सीनियर साथी जसकौर सिंह जी जो हैं वो विदेश में थे और आज उनकी फ़्लाइट थी, उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो किसी कारणवश यहाँ पहुँच नहीं पाए। और जैसे ही वो यहाँ आ जाते हैं आगामी दिनों में तो इस संघर्ष को और तेज़ किया जाएगा। और बहुत सी फर्में जो और भी बहुत फर्में हैं, 14-15 फर्मों के जिनकी हमने डिटेल ले रखी है, जिस पे डीटीसी सिरसा द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। और जबकि डीटीसी की अगर मोबाइल की डिटेल निकालोगे तो सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी फर्मों के संबंधित में मेरे साथी भी कुछ विचार रखेंगे, इनकी भी जी। आप लोगों का शुक्रिया। मैं पहले ये आपको एक रिसिप्ट दिखा रहा हूँ। ये रिसिप्ट है अमर ट्रांसपोर्ट की। अमर ट्रांसपोर्ट के यहाँ के पंजाब में भी ऑफिस है और साथ में हरियाणा में भी ऑफिस है। यहाँ पे भी सिरसा में भी होगा, डब्बाली में मिल जाएगा। इनका जब हमने वेरीफाई किया जीएसटी नंबर जो इनका चल रहा है वो जीएसटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन एक्टिव है और कई जगह पे कैंसिल भी लिखा आ रहा है। तो हमने इसके बारे में भी डीटीसी मैम को बताया, गुलाल जी ने भी इनको कंप्लेंट की है, बताया भी कि इन पे कार्रवाई करें। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये लोग पंजाब में साथ में हरियाणा में भी काम कर रहे हैं। लगातार ट्रांसपोर्ट इनकी चल रही है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में ये लोग और क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितना चोरी होता है उसका पता लगाना भी बाकी है। लेकिन हम लोग जब भी कंप्लेंट करते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी कार्रवाई बनती है पहले वेरीफाई किया जाए। इनकेस वेरीफाई में इनका निकलता है कि कैंसल्ड है या कुछ भी है तो जो इन पे एक्शन होता है एज पर एज लॉ तो उन पे होना चाहिए, उसी की हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अब डीटीसी जो है, डीटीसी की मिली भगत से सिरसा में जो टूरिस्ट बसें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, जबकि उनका काम टूरिस्ट का है। उनके परमिट जो है वो टूरिस्ट परमिट है। वो टूरिस्ट, कई बसों के पास तो टूरिस्ट परमिट भी नहीं है, पर उनमें ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। दिल्ली से 8-8, 10-10 टन जो है एक गाड़ी में जीएसटी चोरी का माल आ रहा है बसों में, टूरिस्ट बसों में। और इनको बाकायदा पुख्ता नंबर डिटेल सब कुछ देने के बावजूद इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। और जिससे ये क्लियर साबित हो जाता है भी डीटीसी जो है इसकी रहनुमाई में सारा जो इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। 800 करोड़ की तो एक बिलिंग, एक फर्म की डिटेल है जी, जो 700 करोड़ की फर्जी बिलिंग की गई है। उस पर 126 करोड़ रुपए इन्होंने अभी तक कोई रिकवरी नहीं किया। उसके रिकवरी के बारे में मैडम से पूछते हैं तो मैडम का कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं है, उल्टा हमारे पर दबाव बनाते हैं। और बहुत सी फर्में हैं जिनका 14-15 फर्मों का हमारे सीनियर साथी जसकौर सिंह के पास डाटा है। अभी आने वाले दिनों में आप मीडिया सभी साथियों के साथ जैसा भी परमानेंट धरना लगाएंगे, जैसा भी हम सरकार के हित में सरकारी खजाने की एक एक पाई जो इन्होंने फर्जी फर्मों के सारे जो लूट हुई है, जब तक एक एक रुपया उस सरकारी खजाने में वापस नहीं डलवा देते हम इसी तरह सरकार के पक्ष में कार्य करते रहेंगे। और डीटीसी से या जो भी संबंधित अधिकारी है, जो भी उच्च अधिकारी हैं, अगर सरकार की लूट को रोकने के लिए हमारे पे किसी तरह का कोई भी प्रेशर आए या हमें कोई जान से मरवाना चाहते हैं तो हमें जान से मरवा दे, हमें किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। पर सरकारी खजाने की जो एक एक रुपये की जो लूट हुई है उसको जब तक रिकवर नहीं करवा देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। और भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से ले सकते हो।